हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशनल टिप दूंगा कि कैसे आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आपको क्या गलती एग्जाम में नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो चीज़ आपको नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ पहले बता देता हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये है ना कि आपका जो पेपर होगा ना वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा मतलब 100 क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। 5 सेक्शन में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। 5 सेक्शन में, हर एक सेक्शन में 20 मार्क्स करके होगा। ठीक है, आप सबको तो पता ही है क्या क्या सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स का होगा टोटल, है ना। 20 मार्क्स ईच सेक्शन का होगा। 5 सेक्शन होगा आपके पेपर में। ठीक है, आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, सिर्फ 2 आवर्स मिलेगा आपको। कितने घंटे मिलेंगे? सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको अपना पहले टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट करने में चूक मत करना बस, है ना, क्योंकि इसी में बहुत लोग बच्चे फंस जाते हैं, है ना। वो लोग धीरे धीरे आराम से करते हैं और टाइम निकल जाता है। तो आपको एकदम 2 घंटे में आपको सब टाइम सेट करके करना होगा। सारी सेक्शन में इक्वली अच्छे से टाइम देना होगा। ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सेक्शन जो है ये सब आप बाद में करना, लास्ट में करना। ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये वाले सेक्शन को आप बाद में करना, है ना। इंग्लिश में जो पैसेज होता है, पोएम दे देता है, तो उस वाले पार्ट को आप बाद में करना, है ना। जो पहले जल्दी हो जाए आपको वो पहले करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है ना, आपको जो आंसर शीट की जगह पर आपको OMR शीट गिवन होता है। क्या गिवन होता है? OMR शीट गिवन होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ मोस्टली बच्चों को OMR शीट पता ही नहीं होती है होता क्या है। और कुछ को पता होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि OMR शीट को भरते कैसे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी OMR शीट देखा ही नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था एक बार जब मैं क्लास 4 में था। ठीक है, तो आप भी इस गलती से बचे रहना। ठीक है, आप लोग क्या करो ना, एक बार गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो OMR सीट। आप लोग देखो OMR सीट कैसे दिखता है ना। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस को देखो कि OMR सीट को कैसे भरते हैं, वहाँ उसमें आंसर्स कैसे लिखते हैं, टिक कैसे करते हैं, सर्कल कैसे करते हैं, है ना। OMR सीट में कैसे करते हैं, ये सब हम अपने कोर्स वाले बच्चों को कराते हैं। ठीक है, उनके टेस्ट लेके। ठीक है, तो कोर्स वाले बच्चों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग OMR सीट की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करो। ठीक है, आप लोग प्रिंट निकलवा लो OMR सीट का, है ना, कोई भी दुकान में जाके। ठीक है, क्योंकि अगर आपने OMR सीट भरने में मिस्टेक कर दी ना तो आपका खत्म, वहाँ पे पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा एक बार हुआ था रिजेक्शन, मेरा एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था क्लास 4 में जब मैं था। ठीक है, उस टाइम में मेरा OMR सीट को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, है ना रिजल्ट मिला ना सर्टिफिकेट मिला था। तो इसलिए आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है ना। ओके, तो OMR सीट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। कोर्स वाले बच्चों को तो हम कराते ही हैं, तो आप लोग भी गूगल से डाउनलोड कर लेना OMR सीट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कैसे करते हैं। उसके बाद आप एग्जाम देने जाना। ठीक है, 2 चीज़ तो आप एकदम ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तीसरी चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आप लोग को ना एग्जाम में ना रोल नंबर मिलेगा। आप लोग को एग्जाम में रोल नंबर मिलेगा। आपके स्कूल के रोल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका जो जो भी रोल नंबर होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ऐसे कुछ रोल नंबर होगा ना, उस रोल नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 10 डिजिट्स का एक रोल नंबर होता है। आप रोल कोड बोल लो, रोल कोड बोल लो। ठीक है, रोल कोड बोलो या रोल नंबर बोल लो। 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, वो आपको आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, आपके जो भी टीचर होंगे वहाँ पे मौजूद, जो भी होगा स्टाफ जो भी होगा, वो आपको ये रोल नंबर देगा। ठीक है, 10 डिजिट्स का आपको बोलेगा अपने फॉर्म में आप भर लो, अपनी OMR सीट में आप फिल कर लो इसको। ठीक है, 10 डिजिट्स का रोल नंबर। तो वो रोल नंबर जो आप अपने OMR सीट में भरोगे ना, वो रोल नंबर ना आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी लिख लेना। ठीक है, कहीं पर साइड वगैरह में कहीं पर लिख लेना। क्यों क्यों लिखना है? देखो, हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो रिजल्ट आता है ना, वो तो आपको आपके स्कूल से मिलेगा ही, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है ना, तो ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको ना रोल नंबर चाहिए होगा 10 डिजिट्स वाला। तो वही रोल नंबर आप पहले से लिख लेना। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर में साइड में कहीं पर लिख लेना। ठीक है, ओके, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके जो भी स्टाफ टीचर होंगे ना, वो आपको OMR सीट में भरने के लिए रोल कोड देंगे आपको। ठीक है, 10 डिजिट्स का रहेगा, तो वो आप क्वेश्चन पेपर में भी लिख लेना कहीं पर। ठीक है, ये बात मेरा याद रखना। ठीक है, तो ताकि आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, खैर इसका तो एक बार मैसेज आ सकता है, लेकिन कुछ बच्चों को मैसेज नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप लोग कर लेना। ठीक है, ओके। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, 4th इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें कोई भी एक्सटर्नल आपको आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके जो स्कूल के टीचर होंगे वही आपके सामने होंगे, है ना। ठीक है,
तो उसमें आपको कोई भी मतलब अदर कोई टीचर, बाहर का कोई टीचर नहीं मिलेगा, आपके स्कूल के टीचर्स होंगे। तो अगर फ्रेंडली रिलेशन है तो फिर अच्छा ही है ना। तो मतलब मेरा मतलब ये कहना है कि आप लोग मतलब अंदाज़ा कुछ भी टिक मार के मत आना, ठीक है। आप लोग अगर हो सके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीटिंग करो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप करेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। क्योंकि और ये जो एग्ज़ाम होगा ना, इसमें आपके टीचर भी ज़्यादा वो मतलब वो नहीं करेंगे, है ना। वो लोग चाहते ही है कि आप लोग जीतो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, है ना। ओके, मतलब मेरा बस यही कहना है कि आप लोग कोई भी मतलब गलत आंसर लिख के मत आना, ठीक है। गलत आंसर लिख के मत आना, ठीक है। और इसमें ज़्यादा आपको सही आंसर ही लिखना चाहिए, क्योंकि भाई ये ओलंपियाड है, तो फिर इसमें मतलब ये थोड़ा लक में भी डिपेंड करता है ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये थोड़ा लक में भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा, है ना। मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है, ये 3 4 5 6 बार दिया है, ठीक है। तो मुझे पता है ना। तो इसमें आपका क्या हो सकता है ना, लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना। बाकी मैं जिनको प्रिपेयर करा रहा हूँ उनको तो करा ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आप थोड़ा हेल्प वगैरह ले सकते हो, ठीक है। ओके, अगर टीचर सपोर्टिव है तो, है ना। अगर आपके टीचर सपोर्टिव है तो वो जरूर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना चलता है, ठीक है। मेरा मतलब यही कहना था कि आप गलत आंसर मत लिखना, ठीक है। कोशिश करना सही आंसर लिखो। जब लास्ट ऑप्शन कुछ ना बचे तो फिर अंदाजा ही लगाना, ठीक है। जब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा तो अंदाजा ही लगाना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बस मत आना, ठीक है। अंदाजा लगा लेना लास्ट, अगर लास्ट चांस है आपके पास तो क्या ही करोगे, कुछ अंदाजा लगा ही लेना। मोस्टली कोशिश करना ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार देना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। मोस्टली केसेस में यही सही हो जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, हर साल ऐसा होता है, हर साल हिंदुस्तान ओलंपियाड वालों ने मतलब क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन वो लोग गलत डाल देते हैं, कुछ क्वेश्चन वो लोग गलत डाल देते हैं, ऑप्शंस में गलती होती है, क्वेश्चन में गलती होती है, कुछ ऐसा केस आ ही जाता है। तो उन केसेस में आपको क्या करना है ना, कोई भी ऑप्शन पे टिक मार के आ जाओ, है ना। जो आपको जरा ठीक लगे वो टिक मार के आ जाओ, मतलब लिख के आ जाओ, ठीक है। उसमें आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड खुद ब खुद मार्क्स दे देता है, ठीक है। ये नहीं कि आप छोड़ के मत आ जाना, कुछ भी आप टिक कर देना, ठीक है। कुछ भी आप टिक कर देना, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें मतलब मान लो कि ऑप्शंस गलत डाले गए हैं, ठीक है। तो उसमें आप किसी भी ऑप्शन पर टिक करके आ जाना, ठीक है। उसमें आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड खुद ब खुद एक मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के लिए, है ना। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। लॉजिकल रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा ना एकदम लॉजिक से काम लोगे आप लोग, हमेशा लॉजिकली सोचोगे, ऐसे नहीं कुछ भी सोच रहे हो, है ना। आपको बोल देगा 2 और 2 कितना होता है तो आप सीधा लिख दोगे 4, नहीं, बिल्कुल ऐसे मत करना, बिल्कुल ऐसे मत करना। आपको बोल देगा 2 और 2 कितना होता है तो आप लोग बोल दोगे 4, नहीं, एकदम लॉजिकली सोचना है, एकदम लॉजिकली सोचो। 2 और 2 कितना होता है, यहाँ पे बीच में कहीं प्लस नहीं है, क्या हो जाएगा 22, है ना। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये बस मैंने समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, प्लस नहीं है, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लॉजिकली सोचना है ना। सिंपल सिंपल आंसर मत कर देना आप लोग, है ना। एकदम सिंपल आंसर बिल्कुल मत करो, एकदम सोचो, एकदम ध्यान से सोचो, उसको 3 4 बार पढ़ो क्वेश्चन को, तो ही समझ पाओगे, ठीक है। ओके, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए, है ना। इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो उसमें आपका पैसेज और वो तो आता ही है ना, पैसेज वगैरह, ठीक है। तो पैसेज को आप कोशिश करो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने का पैसेज, और पैसेज को क्या करो ना, 2 3 बार पढ़ो, है ना। 2 3 बार आप पढ़ो, ठीक है, तो ही अच्छे से हो पाएगा, है ना। पैसेज को 2 3 बार अच्छे से पढ़ो, है ना। अगर आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रही फिर भी पढ़ो, समझ नहीं आ रही तो फिर भी पढ़ो, ठीक है। पढ़ते रहो, 2 3 बार पढ़ोगे, 4 5 बार पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, सारे तो एमसीक्यू वाले ही रहते हैं, तो उसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना, आप पैसेज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आप एकदम एग्जैक्ट आंसर टिक मार के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीज मैंने भी किया है ना। तो आप लोग भी इसको फॉलो करना, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है मैथ्स को लेकर, कुछ बच्चों का डाउट होता है मैथ्स को लेकर। वो लोग का कहना होता है सर मैथ्स में तो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, स्पेशली क्लास 6 से लेके 10 11 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी दे देता है 1 2 तो, है ना। तो सर वो लोग क्या करें। तो देखो आप लोग को रब करने की जरूरत पड़ती होगी, है ना। तो आप लोग कहाँ पे रब करोगे, आपको तो एमआर सीट मिलेगा ना, उसमें आप थोड़ी रब करोगे। आंसर सीट ऐसे, अगर आंसर सीट रहता है तो आंसर सीट में साइड में आप लोग रब कर लेते हो, अलग बात है, ठीक है। तो मैथ्स में रब करने के लिए ना आप क्वेश्चन पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में ना आप क्वेश्चन के बगल में साइड वगैरह में रब कर सकते हो, या फिर अगर थोड़ा बड़ा रब होने वाला है, मतलब थोड़ा बड़ा आंसर होगा, बड़ा सॉल्यूशन होगा, तो वो चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो ना,
अपने लास्ट पेज में, ठीक है, लास्ट आपको 3-4 पेज मिलेगा रब के लिए, ठीक है, 2-3-4 पेज आपको मिलेगा रब के लिए, ठीक है। हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो क्वेश्चन का जो सेट होगा ना, उसके लास्ट 3-4 पेज में आपको रब करने के लिए वाइट पेज मिलेगा, तो वहां पे आप रब कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो लोग पीछे देखते ही नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है। तो लास्ट 3-4 पेज में आपको रब के लिए वाइट पेज मिलता है, क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा, तो वहां पे आप रब कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन के बगल में ही कर लो, छोटा अगर हो रहा है तो, ठीक है। ओके, क्योंकि टाइम आपको बचाना है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखना, मेरी बातें, ठीक है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे क्या किया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह लिख के रखे हैं सारी क्लासेस के लिए, ठीक है। खास करके लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ये सब थोड़े आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, ऐसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस ये सब प्रोवाइड करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये सब जान लो, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जो क्लास 1 से 3 वाले बच्चे हैं ना, वो लोग क्या करें, वो लोग मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। आपकी बुक में जितने चैप्टर्स हैं, आप क्या करो, उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, राइट। ओके, आप लोग वही क्या करो, प्रैक्टिस करो, सिंपल डायग्राम्स आपकी बुक में होंगे, है ना, पैटर्न वगैरह, मैचिंग एक्सरसाइजेस, है ना, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं आपकी बुक में एमसीक्यू वाले, वो सब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है ना। आप लोग स्पेलिंग वगैरह सीखो, ठीक है। नेम्स ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड बॉडी पार्ट्स, ये सब आपको जानना चाहिए, है ना, ये सब आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है ना। और आपको क्या करना है, वोकेबलरी के लिए इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, हर दिन आप पढ़ो, है ना। अभी तो एग्जाम आपका कुछ ही दिन में है, तो आप लोग एटलीस्ट हर दिन 1 घंटा रीड करो, ठीक है, बुक रीडिंग करो, है ना, इंग्लिश के बुक्स रीड करो, तभी तो आप पैसेज वाले, पोएम वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप क्या करो ना, आप क्या करो, शेप्स, कलर्स, पैटर्न्स, ये सब आइडेंटिफाई करना सीखो, है ना। कौन सा शेप से ये सर्कल है ना, ये सब आइडेंटिफाई करना सीखो, है ना। ये क्या है ना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सब आप आइडेंटिफाई करना सीखो, किसको रेक्टेंगल बोलते हैं, किसको स्पेयर बोलते हैं, किसको सर्कल बोलते हैं, ये सब आप करो, ठीक है। कलर्स वगैरह के बारे में जानो, पैटर्न, है ना, ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस करो पिक्चर बेस्ड सीरीज एंड क्लासिफिकेशन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करो। आपके में ना 3-4, मैं क्या बोलूँ, 3-4 नहीं बोल सकता, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन टोटल में, 100 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो है ना, 100 में से जो 10 क्वेश्चन है ना, वो आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इतना कंफर्म है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कब नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आपको जीके में भी ऐसे करेगा, पिक्चर दे देगा बना के, बोलेगा ये किसका फोटो है बता दो, ठीक है। क्लास 4 का भी ऐसा ही है, ठीक है। आप लोग क्या करो, सिंपल पजल एंड ऑड वन आउट क्वेश्चंस करो, ठीक है, क्या, ठीक है। ऑड वन आउट के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी वीडियो जाके देख लो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ओके, क्लास 4 से 5 तक वाले बच्चे क्या करें, वो लोग के लिए क्या, वो लोग स्ट्रेंथ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ओके, कोर्स लोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर कोर्स नहीं ले पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो एनसीईआरटी पूरा बुक पढ़ लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो मेंटल मैथ्स को, है ना, डेली, ताकि कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़े, है ना। आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है आपको, ठीक है। आपके मैथ्स के पेपर आपने देखे, अच्छा आपने अभी नहीं देखे, आपका जब एग्जाम होगा तब आप देखोगे, बहुत कैलकुलेटिव है, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा आपको। स्टार्ट सॉल्विंग ओलंपियाड लेवल एमसीक्यूज फ्रॉम सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर आपके पास प्रोवाइडेड है ना, उससे आप प्रैक्टिस करो, जितने एमसीक्यू करो 2-3 बार करो, है ना, करते रहो, ठीक है, सैम्पल पेपर से। ओके, जीके फैक्ट्स को पढ़ो, लाइक कंट्रीज, कैपिटल्स, फेमस पर्सनैलिटीज, है ना, ये सब के मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप चेकआउट करो, है ना। कंट्रीज, कैपिटल पूरा एकदम ट्रिक से याद कराया है, ठीक है। कोई भी अगर क्लास 1 का भी बच्चा देखेगा उसको भी याद हो जाएगा, ऐसे याद कराया है, तो बिल्कुल आप लोग उसको देखो, याद करो, है ना। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप क्या करो भाई, प्रैक्टिस करो सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, बेसिक एंड एनालॉजीज को, ठीक है। लर्न करो डायरेक्शन सेंस, है ना, डायरेक्शन वाला चीज़ को, वेन डायग्राम्स देखो, है ना। हर दिन आप क्या करो, 10 लॉजिकल रीजनिंग तो सॉल्व करो ही करो, सैम्पल पेपर से करो, है ना, सैम्पल पेपर है आपके पास, करो। बाकी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर ही देता हूँ आपको, है ना, कोर्स में हो तो। बाकी क्लास 6 से 8 के लिए मैं क्या करूँ, आप लोग क्या करो, प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए क्या क्या है भाई, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साइंस जो है ना, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। साइंस एकदम आपका हार्ड है, इस बार जो है साइंस का पेपर होगा ना आपका, बहुत हार्ड होगा, यकीन मानो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा आपका साइंस का पेपर, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपका बहुत आसान जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब आपको आसान ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये आपको टफ लगेगा। साइंस मतलब ये तीनों साइंस में आ गया ना, तो ये साइंस जो है आपको बहुत टफ लगेगी इस बार, ठीक है। तो साइंस को आप अच्छे से करो, है ना। ओके, फोकस ऑन डेसिमल्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा हैंडलिंग, मैथ में आप इन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स को, टेंस को, वॉइस को, नरेशन को, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हो गया, ठीक है, ये सब है ना, मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको, आपको क्या दिक्कत है। स्टडी एसएसटी मैप्स, हिस्ट्री, टाइमलाइंस एंड सिविक्स डेफिनेशन, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाता है ना ये सब के बारे में, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, क्लास 8 वाले के लिए बता रहा हूँ, क्लास 8 के लिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या टिप दूं मैं आपको,
आप प्रैक्टिस करो नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, वही मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले यही तो कराया था, नंबर सीरीज वही 2 4 6, उसके बाद क्या होता है वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज वही A B C, इसके बाद क्या होगा ये वाला। खैर आपको इतना इजीली नहीं आएगा, मैंने आपको फिर भी हाई लेवल की प्रैक्टिस कराई दी है ना। बेसिक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आप सीखो, है ना। सॉल्व करो सीटिंग अरेंजमेंट, इजी पैटर्न एंड पजल्स, वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे सब कुछ लिख नहीं पाया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी कर लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 10 वाला देखो, है ना। मतलब क्लास 9 10 के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए क्या प्रिपरेशन टिप्स है भाई। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, आपके एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली, है ना। 80% क्वेश्चन एटलीस्ट एनसीईआरटी से ही आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ो, ठीक है। स्ट्रेंथ मैथ्स चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा किसमें ध्यान देना है, अलजेब्रा में देना है, जियोमेट्री में देना है, ट्रिग्नोमेट्री में देना है। ये 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है मैथ्स के, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म। इन्हीं तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 9 10 ओके। आप लोग रिवाइज करो साइंस के फॉर्मूलास वगैरह एंड डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर MCQs, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। लॉजिकल रीजनिंग क्या टिप्स दूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करो हायर लेवल एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन को, ठीक है। प्रैक्टिस करो, है ना। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर से, ठीक है। सॉल्व असर्शन रीजन टाइप रीजनिंग क्वेश्चन आपको ये भी आएगा, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। आप लोग पजल बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो, है ना, लॉजिकल डिडक्शंस वाले। क्लास 11 12 के लिए मैं यही बोलूँगा कि भैया आप लोग क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो, है ना। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखोगे तो ही आपका हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग फोकस करो फिजिक्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जिन्होंने साइंस लिया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स में, बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन्स, है ना। बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक होती है उसकी लाइन्स में, है ना, वही लाइन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैथ्स में भाई वही कैलकस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाई स्कोरिंग, ये सब मतलब क्या है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। कैलकस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। इंप्रूव जीके प्लस इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन फॉर ओवल और स्कूल बूस्ट, ठीक है, ओके। लॉजिकल रीजनिंग की मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप लोग जाओ जाके प्रैक्टिस करो हायर ऑर्डर रीजनिंग पजल्स को, ठीक है। सॉल्विंग डाटा, इंटरप्रेशन, लॉजिकल डिडक्शन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, ट्रेन स्पीड विथ मिक्स्ड रीजनिंग सेट्स, ठीक है। तो ये सब आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के लिए करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स डेफिनेटली जाकर ज्वाइन करो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, यू मस्ट ज्वाइन, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप लोग जाओ जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो।